हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शमशेर सैनी और आज हम बात करेंगे ई ऑफिस के पार्ट 7 की। दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको ना एक रिपोर्ट है, हिंदी की रिपोर्ट। उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बनाने के लिए। तो जो अभी ई ऑफिस पोर्टल जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट में, उसमें हिंदी की रिपोर्ट निकालना बिल्कुल ही आसान है। बस उसकी कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। उसमें कुछ जो आप कुछ चूज़ करना पड़ता है। उसमें जब लेटर लिखते टाइम आपको थोड़े ऑप्शनों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बेस पे आप हिंदी की रिपोर्ट जो बनती है वो मंथली या क्वार्टरली जैसी भी रिपोर्ट देनी हो आप आराम से दे सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो हमारा ई ऑफिस है उस पर हम लॉगिन करेंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मतलब काफ़ी जगह ऐसा होता है कि ये रिपोर्ट बन नहीं पाती है अच्छी तरह, और कई जगह पे कोई ऐसे जोन भी बांटे हुए हैं जहाँ पर 100% हिंदी में काम करना पड़ता है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें हिंदी की रिपोर्ट देने में कई बार, क्योंकि ये हिंदी वाला विभाग है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंडर में आता है। तो राष्ट्रपति उसकी देखभाल करते हैं, इसीलिए ये वाली रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी ठीक जाए। तो ई ऑफिस में ये बिल्कुल इजी है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, वही फाइल मैनेजमेंट में जाना है और आपका ऐसे आ जाएगा सामने जब आप ई ऑफिस में जो आपने फाइल ओपन किया है। तो इसमें दोस्तों कैसे आप हिंदी की रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आप ड्राफ्ट लेटर बना रहे हो, जो आप अपने ऑफिस से या किसी दूसरी ब्रांच को या किसी दूसरे ऑफिस को या फिर अपने ऑफिस से बाहर जो ड्राफ्ट लेटर आप बनाओगे, जैसे आपने ये क्रिएट ड्राफ्ट किया है, तो जब राइट हैंड साइड पे जो डिटेल आती है उसमें आपने यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है। ये देखो, ये लैंग्वेज आपने हमेशा जब भी आप हिंदी में टाइप करो तो आपने ये लैंग्वेज हमेशा हिंदी चूज करनी है, तभी आप हिंदी की रिपोर्ट जो स्टिक हिंदी की रिपोर्ट है हिंदी वो निकाल पाओगे। नहीं तो अगर आप हिंदी में टाइप करते रहे और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज रही तो फिर आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे हिंदी वाली रिपोर्ट को। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने ये हिंदी सेलेक्ट करके ही अपना हिंदी में लेटर डिस्पैच करना है। और एक बार अगर आपने लेटर डिस्पैच कर दिया, आप उसके बाद भी कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। एक बार अप्रूव कर दिया उसके बाद भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपने ये जब भी आप लेटर टाइप कर रहे हो, इधर लेटर पेस्ट करते हुए या टाइप करते हुए, आपने तभी इसको चूज करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे हिंदी चूज कर लिया तो उसके बाद हम दोबारा फिर वही जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसको यहाँ पे होम पे क्लिक करके तो होम पेज पे जाएंगे हम डायरेक्ट। ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है दोस्तों, ई फाइल MIS रिपोर्ट। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सारा जो भी अभी तक आपने जितने लेटर डिस्पैच किए हैं, रिसीट किए हैं, वो सारा डाटा यहाँ पे होता है। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्पैच में जाना है। ये CRU होता है, जो भी आपने डिस्पैच जो आपका लेटर है वो आपने जो आपका डिस्पैच सेक्शन है उसके माध्यम से डिस्पैच कराया हो वो CRU में आता है। अगर आपने खुद डिस्पैच किया है, डिस्पैच बाय सेल्फ किया है, तो फिर आपको वो रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। आपने करना है डिस्पैच रजिस्टर पे क्लिक और डिटेल। अगर आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए तो मंथली, समरी चाहिए तो मंथली, और समरी चाहिए तो समरी के अकॉर्डिंग। तो आपने डिटेल पे क्लिक। तो दोस्तों देखिए, आपने डिटेल पे जैसे क्लिक किया तो जो पैरामीटर है वो आ जाते हैं। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी ब्रांच कौन सी है, और सेलेक्ट यूजर। तो आप इसमें अपना नाम सर्च करोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपने अपना नाम सर्च कर लिया उसके बाद एक तो ये आउटपुट फिल, एक तो ये पैरामीटर लगा रखे हैं यहाँ पे। अगर आप इसमें से किसी भी पैरामीटर को नहीं, सिर्फ लैंग्वेज को रखना चाहते हो तो इनको आप अनसेलेक्ट कर दो सारों को। फाइल नंबर तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने एडवांस पैरामीटर में लगा करना है
और यहाँ पे आपने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने करना है व्यू। जैसे ही आप व्यू करोगे तो आप देखना इधर ये लैंग्वेज आ गई। देखो जितने भी आपके ये लेटर हिंदी में निकले होंगे उस पीरियड के दौरान, जो भी डिटेल, अभी तो हमने डिटेल का कर रखा था, तो इसमें सारी डिटेल होगी आपके जो हिंदी में है। तो इससे आपकी रिपोर्ट बिल्कुल स्टिक बनेगी, जिसमें जितने भी आपने हिंदी में लेटर डिस्पैच किए हैं वो सारी की सारी हिंदी की रिपोर्ट आप यहाँ से एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए एक्सेल का भी है, पीडीएफ का भी है। एक्सेल का करोगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप को काउंटिंग करने की भी या वो करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग अलग आपने चेक करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों आप हिंदी की जो रिपोर्ट है, जो मेरे को लगता है काफ़ी विभाग में, काफ़ी ऑफिस में बहुत मुश्किल होता है हिंदी की रिपोर्ट बनाने में, क्योंकि वो हर एक ब्रांच जो हिंदी का रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ई ऑफिस में आप इसको अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हो। इंग्लिश के भी लेटर जितने निकले हैं वो भी, और हिंदी के निकले हैं वो भी। एक दोस्तों इसमें वो हो रहा है, एक ये और रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई आपको इंग्लिश में कितने लेटर रिसीव हुए और डिस्पैच कितने किए, वो भी आप। डिस्पैच वाली तो मैंने आपको बता दी। रिसीट वाला दोस्तों ऐसा होता है, जब आप रिसीट पे क्लिक करते हो ना, जब आप कोई लेटर डायराइज करते हो, आपके पास वो मान लो कोई लेटर आया है और लेटर आप खुद डायराइज कर रहे हो, तो आपको पता है कि लेटर का जो नेचर है वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो आपने वहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर हिंदी है तो हिंदी में, और इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश में। फिर आपको उससे आप ये भी ट्रैक कर सकते हो आपको लेटर कितने रिसीट हुए हिंदी में, और उस लेटर का आपने रिप्लाई किस चीज में दिया, इंग्लिश में। क्योंकि जो हिंदी की रिपोर्ट है उसमें यही मांगते हैं कि टोटल आपको कितने लेटर रिसीव हुए, कितने लेटर आपको हिंदी में रिसीव हुए, कितने लेटर आपको इंग्लिश में रिसीव हुए, कितने लेटर ऐसे थे जो हिंदी में रिसीव हुए और हमने रिप्लाई इंग्लिश में किया। ये जो हिंदी की रिपोर्ट होती है उसमें ये सारी चीज मांगी जाती है, पॉइंट वाइज पॉइंट। तो दोस्तों अपना पार्ट 7 जो है वो हिंदी की रिपोर्ट वाला ई ऑफिस पे हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। बस आपको सिर्फ जब आप लेटर डायराइज, लेटर क्रिएट लेटर कर रहे हो, ड्राफ्ट लेटर, बस वहां पर आपने हिंदी की लैंग्वेज चूज करनी है। वहां पर सिर्फ आपने लैंग्वेज का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लेटर जो हमारा फाइल नंबर है, जैसे हमें कोई लेटर का रिप्लाई करना है, तो जब हम उस लेटर का रिप्लाई बना रहे होते हैं तो वहां पर हम जो सब्जेक्ट है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते, जबकि हमारा लेटर में सब्जेक्ट कुछ और होता है। और जो हम या लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटेल भर रहे हैं वहां पर हमारी फाइल का जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपने दोस्तों ये भी ख्याल रखना है कि जब भी आप लेटर की जो आप लेटर बना रहे हो उसकी डिटेल भरो, तो आपने वो सब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो भी आपने डालना है सब्जेक्ट में। नहीं तो फिर जो आपका, जब आप लेटर को डिस्पैच करोगे तो जो आपका फाइल नंबर वाला जो फाइल में जो आपने सब्जेक्ट डाल रखा है तो वो डिस्पैच हो जाएगा, तो उसमें पता ही लगेगा कि भाई अंदर कुछ और सब्जेक्ट है और बाहर जो जिसके पास मेल जाएगी वहां पर कुछ और सब्जेक्ट है जो आपका फाइल नंबर का है। तो दोस्तों आपने वो भी ध्यान रखना है, वो डिटेल अपने ध्यान से भरनी है डिस्पैच वाली। और ये हिंदी वाली तो मैंने बताई दी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों मेरे चैनल को। और बस इतने रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और जो स्क्रीन पे आपको मेल आईडी दिख रही है आप इस पे मेल भी कर सकते हो। जैम पोर्टल के रिगार्डिंग, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रिगार्डिंग, ये कोई रूल समझ में नहीं आ रहा हो या कोई इंस्ट्रक्शन पूछनी हो, जो खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन में और इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में, पे एंड कैश में, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में जो कुल्ली की मेरे पोस्टेड, अगर उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इवन जैम के जो सेलर है,
अगर सेलर ने भी कोई रिपोर्ट कोई क्वेरी है उनकी, अगर उन्होंने भी कुछ जानना है तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। कंपैरिजन नहीं हो रहा है उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो उसका मैं उसकी वजह आप अगर ज़्यादा लंबा कुछ क्वेश्चन हुआ तो उसमें वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर आपका उस मेल में ही रिप्लाई कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।